दिल्ली में आधी रात कहां पर गायें काटी जाती है, कैसे दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में गायों की तस्करी होती है, इन सवालों का जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। और कैसे यूपी का योगी मॉडल से ही गोकशी रोकी जा सकती है, यह भी आज पूरे देश को समझना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में गौ तस्करों का रैकेट एक्टिव है, जो गायें चुराते भी हैं, बेसहारा गायों को उठाते हैं और फिर उसको तस्करी करते हैं। एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जिनके पास हथियार होते हैं और अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करता है तो गोलियां भी चलती हैं। गौ तस्करों ने पहली गाय फेंकी, गौ तस्करों ने दूसरी गाय फेंकी, तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी से तीसरी गाय फेंकी गई, चौथी गाय, पांचवी गाय फेंकेंगे। साइड कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। खोल दी चल पे कोई दिक्कत। गाय ना पर चढ़ चाहिए, गाय का पर चढ़ते ही भागेंगे। गाय गिरव के अपना गाय गिरेगी, गिरेगा। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दौड़ी, उसका पीछा कई गाड़ियां कर रही थी। गोलियां चली, टायर फटा, पहियों से चिंगारियां निकली, गाड़ी के सारे शीशे टूट गए, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा सीन फिल्मों में, वेब सीरीज में देखा होगा, लेकिन गुरुग्राम की सड़कों पर 22 किलोमीटर तक हाई वोल्टेज एक्शन चला। जो गाड़ी आगे भाग रही है वो गौ तस्करों की गाड़ी है, जो पीछा कर रहे हैं वो गौ रक्षक हैं। अपने आप को बचने के लिए गौ तस्कर तेज रफ्तार बीच सड़क में गायों को एक एक करके फेंकते जा रहे हैं। गाय मर जाए, उनके पैर टूट जाए, जख्मी हो जाए, इससे गौ तस्करों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस अपना अपराध छिपाना है। जो गाड़ी से गाय को फेंक रहे हैं उनके नाम है तस्लीम, शाहिद, खालिद। जो गाड़ी चला रहे हैं वो बल्लू है, बगल में बबूदीन है, पांचों गौ तस्कर हैं। जब लगा अब तो पकड़े जाएंगे तो गौ रक्षकों पर गोलियां चलाने लगे। गाड़ी रुकी तो अवैध हथियार, कारतूस ही नजर आए। लेकिन गाड़ी कैसे रुकी और फिर क्या क्या हुआ वो पहले देखना चाहिए। अंधेरे से पीछा शुरू हुआ और सुबह हो गई। गौ तस्कर की गाड़ी रुकी नहीं, टायर फट गया, रिम से चिंगारी निकलती रही, लेकिन गौ तस्कर रुके नहीं। बड़ी कोशिशों के बाद गाड़ी रुकी और तस्करों ने पुल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। पीछे आप टाटा 407 देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रक के अंदर तकरीबन 6 गाय थी, जिसे दिल्ली से गुरुग्राम तस्करी कर लाया जा रहा था और इस टाटा 407 के अंदर 5 गौ तस्कर जो है वो मौजूद थे। हालांकि सुबह 5 बजे यानी कि शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास गौ रक्षक जो कि गुरुग्राम में ही रहते हैं, उनको जानकारी मिली कि दिल्ली से गाय की तस्करी करके गुरुग्राम में एक ट्रक दाखिल होने वाला है, जिसके बाद गौ रक्षकों की एक टीम दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। जैसे ही ये ट्रक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास दिखता है, गौ रक्षक इस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन
जो ट्रक में मौजूद गौ तस्कर थे वो इस ट्रक को भगाने की कोशिश करते हैं। आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, एक गौ तस्कर इस फ्लाईओवर से भी कूद गया था पुलिस से बचने के लिए। टाटा 407 की बात करें तो पुलिस ने इस टाटा 407 के अंदर से एक देसी पिस्टल, 5 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। और कंप्लेनेंट जो कि गौरक्षक है, उन्होंने ये भी बताया कि गौरक्षकों के ऊपर इस ट्रक में मौजूद गौ तस्करों ने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 149, 307 आर्म्स एक्ट, हरियाणा गोवंश संरक्षण एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी, तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर बीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए, एसएचओ भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहां रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी पीसीआर और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया। 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में है, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में है और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। सौ किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से दौड़ता बेलगाम ट्रक और उसका पीछा करते गौरक्षक और पुलिस। जान तू जान दे, जान दे कि जाओगे। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल, दुर्घटना भी हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, ट्रक किसी को भी कुचल सकता था। आदमी पकड़ तो मैं यार, ये शिफ्ट ना हटवा दे या किसकी है या एक्सपोर्ट पागल है। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब चल जा, पीछे ले लेने। सॉरी रिंग को फायर मार दूं तेरी छोरी छोरी जान दे, बराबर ले बराबर के साला है रिंगू दे अर्धा वो तस्कर बिना किसी खौफ के गायों को ट्रक में लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों के एक ग्रुप को गायों की तस्करी की खबर मिल गई। गौरक्षकों का एक ग्रुप इस ट्रक के पीछे लग गया। ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन गोरक्षा के काम में लगे गौरक्षकों ने भी हिम्मत नहीं हारी। गो तस्करों के ट्रक का पीछा नहीं छोड़ा। गैप में कोई दिक्कत ना, तू मेरे से बेफिक्र हो जा। गाय फेंकेंगे, साइड कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। भाई क्या रही है, खिड़की खोल लियो अपनी, खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी तू। खोल दी चल फिर कोई दिक्कत। क्या कर दी 4 3 वो न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा भाई, जो भी है वो देखी जाएगी, टिकट दे। गौ तस्करों ने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने ट्रक की स्पीड देखकर खुद ही अपनी गाड़ी साइड में कर ली, लेकिन बावजूद इसके गौरक्षकों ने अपनी जान पर खेलकर गौ तस्करों को रोका। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है, इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये गाड़ी एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। जिन रास्तों पर ये सब कुछ हुआ वहां पर हमारी टीम भी पहुंची, पूरे मामले की पड़ताल की।
इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और ठीक आगे आप ये एम्बियंस मॉल देख रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, इसी जगह पर गौ रक्षक की गाड़ी खड़ी हुई थी। एम्बियंस मॉल क्रॉस करते ही सामने आप ये डीएलएफ सिटी देख रहे हैं। खुद का पीछा करते देख, यानी कि जब गौ तस्कर को लगा कि गाड़ियां उनका पीछा कर रही है तो बचने के लिए गौ तस्करों की गाड़ी डीएलएफ सिटी के अंदर मुड़ जाती है। और आगे की तस्वीरें वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो गौ तस्कर है उनकी तरफ से फायरिंग जो है पीछा करने वाले लोगों पर की जाती है। टायर पंचर होने के बाद भी गौ तस्करों की जो गाड़ी है वो लगातार इस रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी। आसपास क्योंकि हाईवे होने की वजह से दूसरी गाड़ियां भी मौजूद थी, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। एक एक करके ट्रक में मौजूद 6 जिंदा गाय को इन्हीं गुरुग्राम की सड़कों पर गौ तस्कर फेंकते चले गए। पुलिस गौ तस्करों से पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुग्राम में गौ तस्कर पकड़े जरूर गए, लेकिन इनके टारगेट पर दिल्ली रहती है। दिल्ली में जहां भी गाय मिल जाती है वहां से उसको काटने और बेचने के लिए उठा लिया जाता है। गिरोह का सरगना शौकीन और सुंडा है। गुरुग्राम में गाय कटने से बच गई, गौ तस्कर पकड़े गए, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन दिल्ली में चुपचाप गोकशी का गैरकानूनी काम चल रहा था। गाय काटी जा रही थी, गाय का मांस बेचा जा रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में गोकशी हो रही थी। जब सच सामने आया तो विरोध हुआ, हाथापाई हुई, एक की मौत भी हो गई। द्वारका के खयाला के उसी फार्म हाउस में इस वक्त तो मौजूद हैं जहां पर 11 अप्रैल की रात 2:10 पर पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है कि यहां पर गौकशी की गई है। इसी फार्म हाउस के अंदर जो पुलिस है, पुलिस ने यह बयान दिया है कि इसी खयाला के फार्म हाउस के अंदर गौकशी की गई। पुलिस को कॉल मिली, पुलिस यहां पर पहुंची और गौकशी करने में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अगर हम जांच की बात करें तो जांच में यह सामने आया है कि गौकशी करने वाले जो लोग थे उसमें राजाराम के अलावा जो और बाकी के 5 लोग थे। सामने जो आप मकान देख रहे हैं, यहीं पर राजाराम केयरटेकर का काम करता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।